उत्तरकाशी में एक बार फिर से बादल फटा और उसके बाद वहां पर तबाही मच गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत जरूर नहीं हुआ है, ये खबर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो सोनमर्ग में भी बादल फटा है। आप देखिए, पहाड़ों से उतरता ये पानी नहीं बल्कि तबाही है। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां देवलसारी के ऊंचाई वाले इलाके में बादल फटने के बाद हाहाकार मचा। भारी मात्रा में मलबा नीचे उतरा है। अचानक आए पानी के तेज बहाव के बाद लोग दहशत में आ गए। देखिए किस तरह से सड़क मलबे से भर गई, चापानल कीचड़ में डूब गया, स्कूटर पलट गया। हालात को संभालने के लिए एनडीआरएफ और राहत बचाव दल की टीम कई इलाकों में तैनात कर दी गई है। अब तक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस लोगों को अलर्ट कर रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें देख सकते हैं कई घरों में मलबा घुस गया है। आसपास काफी नुकसान हुआ है। इधर देखिए किस तरह से कई शहरों में भी पानी घुस गया है। सड़कों पर पानी आने की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया गया है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौसारी, कपकोट, बागेश्वर में राहत कार्यों का जायजा लिया और भारी वर्षा के कारण आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। सीएम ने जिला अधिकारी से बात की और 9 गांव में युद्ध स्तर पर बचाव और राहत अभियान चलाने का निर्देश दिया। इस बीच देहरादून को आपदा से बचाने के लिए 13 अलर्ट सायरन लगाए गए हैं। हाहाकार मचाते पानी और मलबे की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की हैं। कल शाम के वक्त बालटाल क्षेत्र में बादल फटा। बादल फटने के बाद भारी मात्रा में मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। और आपदा प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू के लिए लगातार वायुसेना के जवान डटे हुए हैं। इस इलाके में MI-30 और साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर से MI-17 से रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को बचाने की कवायद भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर की हैं। लाटी तहसील से 2 गंभीर रूप से बीमार लोगों को चिकित्सा के लिए सेना ने अस्पताल तक पहुंचाया। इधर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में राहत अभियान जारी रखे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक भरमौर चंबा सेक्टर से 541 लोगों को निकाला गया है। हिमाचल के कुल्लू और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ सेक्टरों में 10,000 किलोग्राम से ज्यादा जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई गई है। यमुना नदी के उफान से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ से मुसीबत बढ़ गई है। राहत की बात यह है कि यमुना का जलस्तर घट रहा है, लेकिन अभी खतरे के निशान के पार बना हुआ है। दिल्ली के मॉनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरें हैं, जहां तक देखिए पानी ही पानी है। घर में पानी, बाजार में पानी, जाए तो जाए कहां। लोगों के सामने ये मुसीबत एक हफ्ते से बनी हुई है। दिल्ली में पुराने रेलवे पुल के नीचे यमुना नदी का जलस्तर कल 206.47 मीटर पर पहुंच गया, जो कई दिन से 207 मीटर के आसपास था। हालांकि जलस्तर अब भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। ऐसे में बाढ़ की समस्या अब भी लोगों के सामने बनी हुई है। यमुना बाजार, वासुदेव घाट, निगमबोध घाट, मयूर विहार और कश्मीरी गेट में बाढ़ के पानी से लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइंस की ये तस्वीर देखिए, जहां अब भी कई जगहों पर बाढ़ का पानी घुसा है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में कल भी बारिश हुई, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीरें, जहां देख सकते हैं मूसलाधार बारिश हुई। इसके बाद कालंदी कुंज की तरफ से नोएडा जाने वाली सड़क पर भारी जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां लैंडस्लाइड का दौर जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का बुरा हाल है और इस दौरान कुल्लू में रेस्क्यू के बीच एनडीआरएफ के जवान नरेंद्र का शव बरामद हुआ है। 5 दिनों पहले कुल्लू में हुई लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अखाड़ा बाजार में बुधवार को हुई लैंडस्लाइड में कुल 8 लोग दब गए थे। लैंडस्लाइड की चपेट में 2 घर आए थे। एक घर का एक कमरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें एक कश्मीरी परिवार के साथ नरेंद्र नाम का एनडीआरएफ का जवान भी दब गया। अब तक 7 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। जी, अखाड़ा बाजार में कुल्लू में 2 लोकेशंस में हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें टोटल दोनों में मिला के 8 बॉडीज थी, जिसमें से 7 रिकवर हो चुकी हैं और एक के लिए सर्च अभी ऑनगोइंग है। और इनिशियली यहाँ पे 5 लोगों को बचाया गया था इमीडिएटली, जिसमें से 1 डेड थे, 1 सीरियस थे और 3 ठीक थे। हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी के मुताबिक राज्य में 3 नेशनल हाईवे समेत अब भी 1001 रोड बंद हैं। 1992 बिजली आपूर्ति केंद्र ठप पड़े हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है।
हिमाचल प्रदेश के भरमौर में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे सभी यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सेना ने 2 दिनों में 588 लोगों को बचाया। सेना के M17 हेलीकॉप्टरों की 4 उड़ानों के जरिए लगभग 400 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और 2 श्रद्धालुओं के पार्थिव शरीर चंबा पहुंचाए गए। राज्य सरकार के मुताबिक अब तक 17 लोगों की मृत्यु हुई। इसमें 17 लोग जो है इसमें मणिमहेश यात्रा में इनकी मृत्यु हुई है। हाँ, लोगों ने अफवाहें फैलाए हजारों का, यहाँ पर तो 2 दर्जन भी नहीं है। सुखद समाचार ये है कि बहुत कम कैजुअलिटी हुई है। और वहीं पंजाब की बात करें तो यहां पर विनाशकारी बाढ़ के बाद अभी तक मरने वालों की संख्या 46 हो गई और वहीं 1,75,000 हेक्टेयर पे जो फसल खड़ी थी वो बर्बाद हो गई। पंजाब पर 5 दशकों बाद बाढ़ की भयंकर मार जारी है। राजधानी चंडीगढ़ समेत पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके भी भयंकर बाढ़ से जूझ रहे हैं। एनडीआरएफ की 24 और एसडीआरएफ की 2 टीमें 144 नौकाओं की मदद से राहत और बचाव अभियान में जारी है। अब तक 22,854 लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला जा चुका है। इस बीच खग्गर नदी का जलस्तर 750 फुट के खतरे के निशान को पार कर गया है। पंजाब के फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, गुरदासपुर समेत कुल 23 जिले के 1996 गाँव के 3.87 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 46 मौतों की पुष्टि हुई है। नवाशहर में लगातार बारिश के बाद बलाचौर से 5 से 6 किलोमीटर दूर सड़क का ये बड़ा कटाव हुआ है। सड़क के कटने से टपरिया से आतूफाना गांव का संपर्क टूट गया है। पानी के तेज बहाव की वजह से राजू माजरा गांव पर भी खतरा बढ़ गया है। खेत पानी में डूब रहे हैं। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से अब भी 52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने लुधियाना में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। पंजाब की मदद के लिए हरियाणा के बाद अब दिल्ली सरकार ने 5 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने केंद्र से लंबित 60,000 करोड़ रुपए की मांग की है। दिल्ली सरकार की ओर से हम पंजाब सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा करते हैं। और आगे बढ़ते हुए बात राजस्थान की करेंगे, जहां कई इलाकों में बारिश से हालात काफी ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। इस बीच सैलाब में फंसे कार सवार की जान बाल बाल बच गई। ये शख्स बैंक मैनेजर बताया जा रहा है। ढूंढ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बताया जा रहा है कि कानोता बांध से छोड़े जा रहे पानी से नदी का जलस्तर और बढ़ गया है। ढूंढ नदी का पानी शहर की कई सड़कों के ऊपर से गुजर रहा है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। जयपुर के बस्सी इलाके में एक बाइक सवार युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि गाँव वालों ने उसे वक्त रहते बचा लिया। राजस्थान के जालोर में 3-4 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मुख्यालय सहित कई इलाकों में बाढ़ और जल जमाव की समस्या बढ़ गई है। शनिवार को सुबह से शुरू हुई बारिश देर शाम 3-4 घंटे तक मूसलाधार बरसी, जिसके बाद सड़कें तालाब बन गई। मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन हालात पर नजर रख रहा है। इस बीच पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध के गेट खोल दिए जाने के बाद स्थिति और गंभीर हो सकती है। राजस्थान के डूंगरपुर की तस्वीरें हैं। खांडिया किशनपुरा पुल पर करीब 2 फीट से ज्यादा ऊपर पानी बह रहा है। इस बीच तेज धार में सड़क किनारे एक कार फंसी है। पुल की रेलिंग की वजह से कार रुकी है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के गंधवा शाखा के मैनेजर हरिशंकर श्रीवास्तव फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए एक ट्रैक्टर से कुछ लोग पहुँचते हैं। कार की खिड़की से किसी तरह निकलकर मैनेजर बाहर आते हैं। पानी की तेज रफ्तार है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ते पार कर रहे हैं, लेकिन कुछ दूर आने के बाद देखिए एक युवक एक महिला किस तरह से फिसल गए। दोनों पानी में गिर पड़े। संभालने की कोशिश की गई, लेकिन देखिए महिला से युवक का हाथ छूट गया और बाकी लोग पानी में बहने लगे। हाय तौबा मच गई। ये तस्वीरें राजस्थान के पाली की हैं, जहां गुगुड़ा गांव के पास लोग नदी पार कर रहे थे। अच्छी बात रही कि सभी लोगों को स्थानीय ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया। और चलिए बात करते हैं यूपी और एमपी की, क्योंकि यहां पर भी कई नदियां उफान पर है और वहीं दिल्ली से सटे नोएडा समेत कई ऐसे इलाके हैं यहां पर प्रशासन अलर्ट है। पहाड़ों पर भारी बारिश और दियोनी बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर शाहजहांपुर में भयंकर बाढ़ आ गई है। शाहजहांपुर शहरों की गर्रा और खन्नौत नदियां उफान पर है। आसपास की कॉलोनी में बाढ़ का पानी भर गया है। इस बीच यूपी SSSC की पेट का पेपर देने पहुंचे अभ्यर्थियों के एक परीक्षा सेंटर में अचानक पानी घुस आया, जिससे परीक्षार्थी और अभिभावकों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। NH30 के ऊपर से पानी बहने के कारण यातायात बाधित हो गया है। उफनती नदी के पानी के बीच बच्चे समेत कई लोग जान से खिलवाड़ करते भी देखे जा रहे हैं। प्रशासन अलर्ट है। यमुना नदी के आसपास खतरा बना हुआ है। यूपी के ग्रेटर नोएडा स्थित रबुपुरा क्षेत्र के गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एनडीआरएफ ने कल एक गर्भवती महिला और उनके 2 बच्चे समेत 24 लोगों को बाढ़ के बीच से बाहर निकाला।
उज्जैन के शिप्रा नदी में इस ब्रिज से एक कार पानी में जा गिरी है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी दिख रही है। बताया जाता है कि कार में ड्राइवर समेत कुल 3 लोग सवार थे। अब तक कार का पता नहीं चल पाया है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी के सांसदों की 2 दिन की कार्यशाला शुरू होने जा रही है। आज सुबह 11 बजे से वर्कशॉप की शुरुआत होगी। 2 दिन 4 सेशन के साथ वर्कशॉप चलेगी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेताओं की मौजूदगी में आज अहम कार्यशाला होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक 2 दिनों की इस कार्यशाला में सबसे पहले जीएसटी 2.0 पर पीएम मोदी का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया जाएगा। सांसदों के लिए 4 सत्र आयोजित किए गए हैं। पहला सत्र आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, ईज ऑफ डूइंग और युवा शक्ति एवं रोजगार पर होगा। दूसरा सत्र सांसदों द्वारा सोशल मीडिया का प्रभावी प्रयोग पर आयोजित किया गया है। तीसरा सत्र सांसदों की स्थायी समिति के समूह का होगा। इसमें अलग अलग मंत्रालयों की संसदीय समितियों के अनुसार सांसदों से चर्चा होगी। चौथे सत्र में सागरीय क्षेत्र, लेफ्ट विंग क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और पहाड़ी तथा उत्तरी पूर्व क्षेत्र के बारे में चर्चा होगी। सोमवार को सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। माना जा रहा है कि एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से है। ऐसे में एनडीए अभी से अपने उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए लग गया है। और चलिए बात करते हैं यूपी के मुरादाबाद की, जहां पर कल एक ही समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए। पत्थरबाजी के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत 27 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये ईंट किसी को लग जाती तो सोच सकते हैं क्या होता। एक तो नहीं बल्कि कई लोग वीडियो में देखे जा सकते हैं जो पथराव कर रहे हैं। 2 गुटों के बीच पथराव की तस्वीरें हैं यूपी के मुरादाबाद की। पथराव की घटना मुरादाबाद के उमरी सब्जीपुर गांव में हुई। वीडियो में देख सकते हैं लोगों का हुजूम दूसरे गुट की तरफ आता है और पत्थर चलाता है। बताया जाता है कि जश्न मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान ये घटना हुई, जब आरिफ और खलील के गुटों के बीच मामूली विवाद ने देखते देखते मारपीट और पथराव का रूप ले लिया। हालांकि पथराव कर रहे उपद्रवियों को देखिए कुछ लोग रोकने की भी कोशिश करते नजर आए। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों पक्षों के 27 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। एसपी सिटी के मुताबिक अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूपी के फिरोजाबाद की तस्वीरें हैं, जिसमें जेल के आगे कुल 30 लोग खड़े हैं। इन सभी लोगों को जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि इन लोगों ने 12 वफात पर बिना अनुमति के जुलूस निकाले थे। पुलिस के मुताबिक जुलूस के जरिए इन लोगों ने हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। ऐसे 30 लोगों को चिन्हित किया गया है। इनसे 14 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। वहीं ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और अब बात करेंगे यूपी के अंबेडकर नगर की, जहां से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक ही महीने में 56 लड़कियों के किडनैपिंग के मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से पुलिस ने 49 लड़कियों को बरामद कर लिया है। यूपी के अंबेडकर नगर की पुलिस के मुताबिक लड़कियों के अपहरण के मामले में चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। पुलिस के मुताबिक अलग अलग थाना क्षेत्रों से एक महीने में 56 से अधिक लड़कियों का अपहरण हुआ है। अगवा की गई लड़कियों में 40 नाबालिग हैं। उसमें ज्यादातर लड़कियां गरीब और दलित परिवार की हैं। पुलिस के मुताबिक 56 अगवा लड़कियों में 2 मुस्लिम समुदाय की हैं, जबकि 3 मुस्लिम युवक अपहरणकर्ताओं में शामिल हैं। इनमें से अधिकतम जो प्रकरण है वो प्रेम प्रसंग में इलोपमेंट के प्रकरण हैं, जिनमें से 49 लड़कियों की बरामदगी कर ली गई है और 5 प्रकरण ऐसे हैं जो 2 अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं। विश्व हिंदू परिषद के अवध प्रांत के प्रांत प्रमुख अरविंद पांडे का आरोप है कि जिस तरह से लड़कियों के अपहरण हो रहे हैं, वो राज्य में फैल रहे लव जिहाद की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस्लामिक जिहादियों द्वारा लव जिहाद की घटनाएं जिले में कारित कराई जा रही हैं। हमारी हिंदू भोली भाली लड़कियों को बहला करके, उनको लोभ दे करके, लालच, उनका ब्रेन वॉश करके, उनको किछौछा दरगाह पे ले जा करके और उनका मतांतरण कराया जाता है, धर्मांतरण कराया जाता है। लालबाग के राजा समेत मुंबई में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने गणपति बप्पा को विदाई दी। गिरगांव चौपाटी में गणपति विसर्जन में सीएम फडणवीस भी शामिल। ढोल नगाड़ों और ताशों की थाप के साथ गगनभेदी नाद उठते रहे। गणपति के जयकारे गूंजते रहे। 10 दिनों तक गणपति भक्तों के घर में रहे और इस तरह धूमधाम से उनकी विदाई हुई।
लालबाग के राजा को विदा करने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ सड़कों पर उमड़ी। सेना के जवानों ने उन्हें सलामी दी। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन यात्रा पर फूल बरसाए और सबकी समृद्धि और शांति की कामना की। गणपति बप्पा को विदा करने थाईलैंड बैंकॉक से गणेश भक्तों का एक बड़ा समूह मुंबई के जुहू बीच पर पहुंचा। थाईलैंड में हाथी को राष्ट्रीय पशु माना गया है। गणपति भगवान की थाई कल्चर में खूब पूजा होती है। गणपति की पूजा करने थाईलैंड के इस समूह ने अपने अनोखे अंदाज में बप्पा को विदाई दी। From Thailand, Ganpati Bappa Moria. We believe in Ganpati Bappa because in my year I tattoo also. He is my heart. He is love. I love Papa. I love Ganesha. Moria. ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं, जहां ऐतिहासिक चार मीनार से जुड़ी सड़क रंग बिरंगी रोशनी से नहीं नजर आई। गणेश विसर्जन के दौरान की तस्वीरें हैं। बताया जाता है कि गणेश विसर्जन के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सड़कों पर नजर आए और अपने गणपति को अगले साल जल्दी आने की कामना के साथ विदाई दी। और मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां गणेश चतुर्दशी के बाद धूमधाम से विदाई दी जा रही है गणपति बप्पा को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर एकत्रित हुई है। गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं लोग, नम आंखों के साथ उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो लाल बाग की राजा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में धूमधाम से गणपति विसर्जित किए जाते हैं, गणपति का त्योहार मनाया जाता है। गणेश चतुर्दशी के बाद वहां किस तरीके से उत्सव का माहौल है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। बड़ी संख्या में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पूरे महाराष्ट्र में सजावट की गई थी। इसके बाद सफाई अभियान भी चलाया जाएगा, जहां बड़ी हस्तियां भी मौजूद दिखाई देंगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, किसी के हाथों में तिरंगा दिखाई दे रहा है तो किसी के हाथों में फूलों की माला है। गणेश भगवान का विसर्जन किया जाएगा। लाल बाग के राजा जो सबसे प्रसिद्ध गणपति माने जाते हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो उनको विदाई देने के लिए यहाँ पर भक्तों की भीड़ एकत्रित हुई है। भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और अगले साल फिर आने की कामना करते हुए विदाई दे रहे हैं बप्पा को।